औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Sayyid Akram Ahmed, having teaching mathematics since 1999-2000। आज एक नए टॉपिक के साथ अर्थमेटिक सीक्वेंस और अर्थमेटिक सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चंस, पास्ट पेपर के क्वेश्चंस, शॉर्ट ट्रिक और कुछ एडवाइस। सबसे पहले अर्थमेटिक सीरीज या अर्थमेटिक सीक्वेंस, कैसे सीक्वेंस जिसमें किसी फिक्स नंबर को ऐड करके अगला टर्म हासिल किया जाए, ऐसे सीक्वेंस का नाम रखा गया अर्थमेटिक। जैसे कि ऑड नंबर, इवन नंबर, 2 का डिफरेंस, नेचुरल नंबर 1 का डिफरेंस, मल्टीपल्स ऑफ एनी नंबर 7, 14, 21, 28, दिस टाइप ऑफ सीक्वेंस इज नोन एज अर्थमेटिक। अर्थमेटिक सीक्वेंस मुख्तलिफ जगहों पर इस्तेमाल होता है। अर्थमेटिक सीक्वेंस का शॉर्ट ट्रिक बताया कि nth टर्म कैसे निकालते हैं। मिसाल के तौर पर 1, 3, 5, 7, 9 nth टर्म निकालने के लिए शॉर्ट ट्रिक क्या है? डिफरेंस को n से मल्टीप्लाई करें। डिफरेंस 2 है तो 2n। फिर 2 में से कौन सा नंबर माइनस करें कि पहला नंबर आ जाए, ये कौन सा नंबर प्लस करें, तो 2n में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। यानी 2n minus 1 is the nth term of odd natural number. What is odd natural number? The counting number is known as natural number. It means it should be positive. यहाँ पे कुछ फार्मूला रिव्यू कर रहे हैं। an is equal to a plus n minus 1 into d is the nth term of arithmetic sequence. Sequence को एडअप किया, सम किया, becomes series 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus dot dot dot. It is the sum of n term of first n odd natural numbers. अगर हम इसकी बात करें तो Sn बराबर हुआ n upon 2 2a plus n minus 1 into d, when d is the common difference, a is the first term. This formula is also written in the form of last term, a और a में ब्रेक किया, a plus n minus 1 d बन गया an या l। अगर नेचुरल नंबर हो तो उसका सम का फार्मूला Sn इज इक्वल टू, स्टार्ट चूंकि 1 से होता है तो फर्स्ट टर्म में 1 आ गया, लास्ट टर्म n होता है तो n आ गया। दिस इज द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। आपसे कहा जाए 1 plus 2 plus 3 plus dot 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 200 टर्म्स, बहुत आसान तरीका है, यहाँ 100 रखें तो उसे डिवाइड कीजिए, यहाँ 100 रख दें। सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव ऑड नंबर्स, इंटरेस्टिंग। 1 plus 3 plus 5 plus dot 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 2n टर्म्स, इसका सम n स्क्वायर, शॉर्ट ट्रिक। शुरू के 5 नेचुरल नंबर का सम आप इस फार्मूले से निकालेंगे। शुरू के 5 ऑड नेचुरल नंबर का सम 5 स्क्वायर 25, दैट इज द शॉर्ट ट्रिक। मैंने कहा 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus dot 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 200 टर्म्स। 100 टर्म्स का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स इज 100, नॉट द नंबर इज 100। क्योंकि ये ऑड नंबर है तो ऑड नंबर में 100 नहीं आएगा, 100 टर्म्स हैं। इट मीन्स कि इसका सम बन जाएगा 100 स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, ये 2 जीरो है, ये 4 जीरो हो जाएगा। इट इज द शॉर्ट ट्रिक। एक सवाल यहाँ बनाया 1 plus 3 plus 5 plus 2 15 टर्म्स। It is a natural number, it is an odd number, so this series is called the odd natural numbers. So 15 terms है, 15 का square to 25. Just you can write the answer within 10 seconds. Next, sum of first and positive even numbers, n square plus n. यानी अगर आपसे कहा जाए 2 plus 4 plus 6 plus 8 plus dot dot to 10 terms, शुरू के 10 पॉजिटिव इवन नंबर, तो आप क्या कीजिएगा 10 का स्क्वायर प्लस 10, दैट इज 110। सारे शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, ई कैट में काम आएगा, आपके मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट के टेस्ट में काम आएगा, कमीशन के टेस्ट में काम आएगा, गवर्नमेंट स्कूल के जॉब के अंदर जो टेस्ट होते हैं सीक्वेंस वहाँ पे काम आएगा, जनरल टेस्ट जो होते हैं वहाँ पे भी सीक्वेंस काम आएगा। सीक्वेंस वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, IQ लेवल बढ़ाता है। इसीलिए आपको एडवाइस ये है कि
लेक्चर को कंप्लीट देखा करें। कंप्लीट लेक्चर देखेंगे तो बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा, और उम्मीद करता हूँ जिस तरह से आप लेक्चर देख रहे हैं उस पर फोकस भी करें। दो क्वेश्चन उठाया पास्ट पेपर से, 2004 और 18 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के पेपर। Find the sum of an AP of 19 terms. It means arithmetic progression. 19 terms. इसका मतलब इसके टोटल नंबर ऑफ टर्म 19 है। जस्ट इसकी इंफॉर्मेशन से हमने क्या करना है, इसका सब निकालना है। Whose middle term is 10. जस्ट एक ही चीज पता है कि 10 टर्म जो है मिडल टर्म जो है उसकी वैल्यू 10 है, और ये पता है कि 19 टोटल टर्म्स हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा विच वन इज मिडल टर्म? जब नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हो तो मिडल टर्म की वैल्यू निकलती है n+1/2 से। जैसे ये 3 मार्कर्स हैं, दिस ग्रीन वन इज कॉल्ड मिडल। तो अगर मैं इसकी पोजीशन निकालना चाहूँ तो 3+1/2 दैट इज सेकंड, फर्स्ट सेकंड। इधर से भी देखेंगे फर्स्ट सेकंड, सो इट इज कॉल्ड द मिडल वन। तो 19 है तो 19 + 1/2 किया 10th आया। इसका मतलब हमारा मिडल टर्म जो है वो 10वां टर्म है। हमने SN का फॉर्मूला लगाया, 19 आ गया नंबर ऑफ टर्म्स की जगह, 19/2 2a + n 19 - 1 × d। इन दोनों में से 2 कॉमन लिया, ये 2 इस 2 से कैंसिल, यहाँ बचा a + 8 9d। दिस एक्सप्रेशन इज नोन एज द 10th टर्म। याद है फार्मूला है an = a + n - 1 × d। अगर an होता है तो d के साथ आता है n-1, अगर a 5 होगा तो d के साथ आएगा 5 - 1, तो अगर a 10 हुआ तो यकीनन आएगा 10 - 1। तो यहाँ देखें इस 9 को ऐसे लिख दिया 10 - 1। दिस एक्सप्रेशन बिकम द फार्मूला ऑफ 10th टर्म। इसका मतलब ये 10वें टर्म का फार्मूला बना, और 10वां टर्म हमारा क्या है, मिडिल टर्म, और मिडिल टर्म की वैल्यू क्या है 10। यहाँ आ गया 10, 19 × 10 becomes 190। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। पास पेपर में आया हुआ सवाल। एक और, फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। तमाम नेचुरल नंबर का सम मालूम करें। कोई मुश्किल नहीं था, 1 से 100 तक का सम ऐसे निकल जाता, बट या 1 से 1000 तक का सम ऐसे निकल जाता। बट यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात ये बताई गई कि ये दो नंबरों के दरमियान होना चाहिए एंड डिविजिबल बाई 7। 3 चीज़ें हो गई, स्टार्ट नहीं पता, एंड नहीं पता, 250 और 1000 के दरमियान। तो एक आसान तरीका है, 250 को 7 से डिवाइड करें। एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं हो रहा, 251 को करें, नहीं हो रहा 252 को करें। तो चेक कीजिएगा 252 को जब डिवाइड कीजिएगा 7 से तो एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा। अगर कोई सवाल ऐसा हो जिसमें 13 से डिविजिबल हो तो क्या 13 दफ़ा डिवाइड करेंगे? नो। एक आसान और जनरल मेथड, इस 250 को आप 7 से डिवाइड करें, 7 3 ज़ा 21, यहाँ बचा 4, यहाँ आ गया 40। अब हमें 250 से पहले नहीं आना है, 250 के बाद आना है, तो आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। अगला नंबर देखेंगे तो 7 6 ज़ा 42, 42 का मतलब -2 बच रहा है। इट मीन्स के ऊपर वाले नंबर में 2 नंबर कम है। तो 250 को अगर डिवाइड करते हैं 7 से, डिवाइड नहीं होता, 251 भी नहीं होता। तो ये जो 2 नंबर कम आया, -2 आया, ये इंडिकेट ये कर रहा है कि आपने 2 नंबर इसमें प्लस करना है। 252 विल बी द फर्स्ट टर्म। ये आसान तरीका, एक दफ़ा डिवाइड किया। चूंकि अगर 13 के टेबल का आ जाए तो क्या 13 दफ़ा आप डिवाइड करते जाएंगे, 19 के टेबल का आ गया तो क्या 19 दफ़ा डिवाइड करेंगे? नहीं, एक आसान तरीका आ गया। अब चूंकि हमें पता है मल्टीपल्स जो होते हैं वो सीक्वेंस बनाते हैं अर्थमेटिक, तो वही नंबर का डिफरेंस सेम रहता है। 252 इज द फर्स्ट टर्म, तो 259 विल बी द सेकंड, 266 थर्ड, एंड सो ऑन। आखिरी नंबर चेक करने का तरीका भी ऐसे ही है। 1000 है, उसको 7 से डिवाइड किया, 999 है, 7 से डिवाइड किया, इस तरह से चेक करते जाएंगे। बेहतर नहीं है कि हम इसको इस तरह से डिवाइड कर लें, 1000 डिवाइड बाई 7, 7 1 ज़ा 7, 7 2 4 28, 2 बचा फिर 0, 7 2 ज़ा 14। आखिरी नंबर के लिए आप नॉर्मल वे में डिवीजन कीजिएगा, यानी उससे पहले तक, क्योंकि उसके बाद हम ऐड नहीं कर सकते, बिटवीन लाना है।
तो 6 नंबर यहाँ पे बच रहे हैं। +6 ये बता रहा है कि ऊपर वाले नंबर में 6 नंबर ज़्यादा है। इसका मतलब 6 नंबर हमने इसमें से माइनस कर दिया। 1000 में से 994 आया। कन्फ्यूजन हो, आप कैलकुलेटर से डिवाइड कर लें, ये आपकी मर्जी है। अब आ जाते हैं इसके सोल्यूशन पे। 252 इज द फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म इज 994, डी इज 7। हमें मालूम क्या करना है, इन तमाम नंबरों का सम। अब सम के फार्मूले को देखते हैं। एन यहाँ पे भी आ रहा है, एन यहाँ पे भी आ रहा है, यकीनन एन पहले निकालना होगा। तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की जगह 994, ए की जगह 252, ये इसको माइनस किया, ये आ गया 107 आया n की वैल्यू। इट मीन्स द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स फ्रॉम 250 to 1000 which are exactly divisible by 7 is 107। इसका मतलब ये एक क्वेश्चन नहीं, एक्चुअली दो क्वेश्चन है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स में भी आ सकता है और फाइंड द सम। अगर हाउ मेनी टर्म्स पूछा जाए तो n की वैल्यू निकाल कर छोड़ देंगे। अगर लिखा जाए हाउ मेनी टर्म्स आर डिवाइडेड बाय डिविजिबल बाय 7, लेकिन चूंकि सम मालूम करना है तो सम का फार्मूला लगाया। एन की जगह 107, ए की जगह 252 और लास्ट टर्म की जगह 994। उम्मीद करता हूँ कि अगले दो स्टेप कैलकुलेशन के आप खुद कर लेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि लेक्चर को प्रॉपर सुना करें। आप टीचर हो, स्टूडेंट हो, पेरेंट्स हो, आप सीखेंगे तो आप अपने बच्चों को यकीनन डिटेल से चीज़ें सिखाएंगे, फ्रॉम बेसिक मैथमेटिक्स टू एडवांस। चैनल को देखते रहिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फैमिली और फ्रेंड्स के ग्रुप में शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।